हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हरीश जानी सर साइकोलॉजी। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल दिख रहा है, अपन लोग डिस्कस करने वाले कि जो आपका रीट मेंस होने वाला लेवल 2 और लेवल 1 का जो आपके 17 से 21 जनवरी 2026 को, क्या इसमें सर अभी तक हमारे लेवल 2 की पोस्टें बढ़ी नहीं है? क्या सर लेवल 1 की पोस्ट है वही रहेगी 5000, या फिर सर पोस्टें बढ़ेगी, या फिर सर हमारा एग्जाम डेट आगे खिसकेगा, या फिर सर हमारे पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास अभी देखो 3 महीने बचे हैं, उसमें अपन किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब चीज़ों को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बताता हूँ कि आपकी रील में पोस्ट बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है, क्या क्या होने वाला है, सब अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं सबसे पहली बात करूँ तो जो आपका रीट लेवल 1 और लेवल 2 का जो आपका एग्जाम है, इसमें आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपके सिलेबस जो आपका जारी किया गया था, जिसके अंदर उसमें कहा था कि हम आपका 17 से लेके 21 जनवरी तक हम आपका एग्जाम करवा देंगे। 17 से लेके 21 जनवरी 2026 तक। तो यूं मान के चलिए कि अधीनस्थ बोर्ड ने कहा था फिक्स आपका एग्जाम होगा, और ये बात तय है कि आपका एग्जाम इसी डेट को होगा। तो आपको कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, ये तय है कि आपको एग्जाम आपका इसी डेट को होगा 17 से 21 जनवरी। आपको बिल्कुल निश्चित होकर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका सितंबर पूरा हो रहा है, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है और आपके पास दिसंबर है। ऐसे मान से 3 से 3.5 महीने आपके पास है। तो जितना हो सके जी जान लगा दीजिएगा। पहली बात तय है कि आपके एग्जाम डेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सर हमारी पोस्ट कितनी रहने वाली है। इसके लिए एक बात समझिएगा, यदि मैं आपके पोस्ट की बात करूं, अभी हाल ही में यदि मैं कल की बात करूं, कल जो आपकी आरपीसी थी, इस आरपीसी ने जो आपके फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता थे, बात को सुनना पहले समझना, कि जो आपके फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता थे, इनमें से लगभग आपके 11,500 जो फर्स्ट ग्रेड थे, इनको आपको वाइस प्रिंसिपल बनाया गया। क्या बनाया गया था? वाइस प्रिंसिपल बनाया गया। जैसे मान चलो फर्स्ट ग्रेड की पोस्टें खाली हो गई, आगामी 7 दिन में वापस मीटिंग है। उस मीटिंग में जो भी आपकी सेकेंड ग्रेड है, जो आपके द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, उनका प्रमोशन करके उनको बना रहे हैं फर्स्ट ग्रेड। किनको? आपका सेकेंड ग्रेड का प्रमोशन करके आपके क्या बना रहे हैं? उनको बना रहे हैं आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर बना रहे हैं। जैसे ये होगा, उसके बाद जो आपका रीट का जो अपन जो ग्रेड 3 के टीचर है, इन रीट ग्रेड 3 के जो टीचरों की डीपीसी होनी है, अर्थात इनका प्रमोशन होना है। इसमें से क्या हुआ, ये आपका मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ, जिसमें आपके 29 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो आपके एडिशनल विषय वाले थे, जिसने पहले बीए किया है, फिर वापस उसने इंग्लिश में एडिशनल बीए किया और वो इंग्लिश से सेकंड बनना चाह रहा है, उसका फैसला टीचर के पक्ष में आएगा। और ऐसा लगभग अनुमान है कि इसके अंदर थर्ड ग्रेड के लगभग आपके 22,000 टीचरों को क्या होनी, डीपीसी होनी है। कितनी होनी है? 22,000 टीचर की आपकी डीपीसी होनी है। तो 22,000 आपके थर्ड ग्रेड से कहाँ चले जाएंगे? सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। और दिसंबर माह के अंदर, हर साल आपके दिसंबर और जून के लगभग आपके दिसंबर माह के अंदर लगभग आपके 10,500 टीचर, दिसंबर के अंदर लगभग 10,500 टीचर जो आपके थर्ड ग्रेड है, ये आपके रिटायरमेंट हो रहे हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इनको, ये सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। कौन? जो आपके थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, ये आपके सेवानिवृत्ति हो रहे हैं लगभग 10,500। तो मान के चलिएगा 20,000, तो ये 22,000, 10,000, ये लगभग 33,000 जो टीचर है, वो आपके थर्ड ग्रेड से या तो सेकंड ग्रेड बन रहे हैं या उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो वो आपकी पोस्ट खाली हो रही है। ठीक है। फिर जो अभी आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी थी, इसमें कुछ ऐसे आपके पहले से गुरुजी थे जो आपके फर्स्ट ग्रेड बन के सेकंड बन के आपकी थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली कर देंगे। तो ऐसे मान के चलिएगा लगभग आपके 18 से 20,000, लगभग आपके 18 से 20,000 आपके लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी का जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका विज्ञापन है, ये नोटिफिकेशन आपके लगभग अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके लगभग 18 से 20,000 वैकेंसी रहने वाली है। और आपके लेवल 1 के 10,000 पोस्ट है, जिसमें आपकी स्पेशल एजुकेशन की भी पोस्ट है। 8,000 आपके लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है, जिसका एग्जाम आपको पता है 17 से 21 जनवरी तक है। अब सर हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? निश्चित रहिएगा, आपको 3 महीने आपके पास में है और आपका सिलेबस वही रहने वाला है जहाँ तक हमारा अनुमान है, और आपकी वैकेंसी लगभग 20,000 के आसपास आएगी। अब बात करते हैं सर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। यदि मैं आपकी रणनीति की बात करूं, तो जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस है, ये आपके 300 नंबर का सिलेबस है। और मैं 300 नंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं, तो आपके लगभग जो कॉमन सिलेबस है, उसमें एक आपके आती साइकोलॉजी आती है,
जो आपके 20 अंक की आती है, एक आपका आता है शैक्षिक परिदृश्य, ये भी आपके 20 अंक का आता है। और बात करूं यदि मैं लेवल 1 की, तो लेवल 1 के लिए जो आपकी शिक्षण विधि आती है वो आपके 40 अंक की आती है अलग अलग सब्जेक्ट की। और यदि लेवल 2 के मैं शिक्षण विधि की बात करूं तो वो आपके आती लगभग 20 अंक की आती। तो मैं यूं बात करूं कि जो आपके सिलेक्शन का आधार है ये आपके 80 नंबर तो आपके लेवल 1 के लिए, और लेवल 2 के लिए आपके 60 नंबर का जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है ये आपके सिलेक्शन का बेसिस है। क्योंकि राजस्थान जीके हैं, विज्ञान है, हर कोई पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, प्रजामंडल क्या आंदोलन थे, चौहान वंश क्या था, सारे लोग पढ़ेंगे, किसान आंदोलन क्या था, सब पढ़ेंगे। लेकिन बात आती वहां से सीधे प्रश्न आते, बात आती सर साइकोलॉजी, शिक्षण विधि, शैक्षिक प्रदेश में से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि यहाँ सीधे लाइन टू लाइन आपके थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, वहां पर आपके माइंड ऑफ अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो आपके सिलेक्शन का बेसिस ये चीज रहने वाली है। ये चीज जो आपके 3 कॉमन सब्जेक्ट है इसको मैं यूट्यूब पे आपको तो निःशुल्क करवाने वाला हूं। तो इस यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपका 80 नंबर का जो सिलेबस है आपके यूट्यूब पे हो जाए। साथ में इसी अपने प्रत्येक चैप्टर वाइज अपने PYQ प्रश्न लेके आएंगे, साथ में जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर कुछ जो आपके नए टॉपिक है उस नए टॉपिक की अपन जो अपने थ्योरी क्लास है वो भी अपन क्लास लेके आएंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। बाकी बात रही शैक्षिक परिदृश्य की, ये मैं आपको एकदम निःशुल्क है, पूरा थ्योरी प्लस MCQs आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेक्शन का आधार ये 3 सिलेबस है, साइकोलॉजी है, शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षण विधि है। इसको कैसे पढ़ना है तो अपने यूट्यूब चैनल को करिएगा, ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर सभी प्रकार की क्लासें मिलेगी। अब बात रही सर हमें कैसे पता सर क्लास होने वाली कि नहीं होने वाली, तो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करिएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हरीश जानी सर, इसको आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको समय समय पर क्लासें मिलती रहेगी, एकदम निःशुल्क क्लास, आपको किसी प्रकार का कोई पैसा आपको पे नहीं करना है, ठीक है। तो जरूर आप क्लास के नीचे आप कमेंट करिएगा कि हम आप लेवल 1 की तैयारी करो या लेवल 2 या फिर सेकेंड गेट जिसमें आपकी साइकोलॉजी आती, तब हम आपके उसके अकॉर्डिंग आपके काम कर पाए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए सभी, बाय बाय, टेक केयर।